उन्होंने देवदास में शी वाज विद माधुरी दीक्षित, शी competed in her performance with her and also dance with her. माधुरी दीक्षित के साथ, because she's माधुरी दीक्षित known as a dancer, तो उनके साथ आप ऐश्वर्या का परफॉर्मेंस आपको कैसा? सबसे पहली बात तो जब उसने मुझे इस फिल्म का जिक्र किया था, मुझे आज भी याद है, तो मैंने बोला था, पूछा तुम क्या प्ले कर रही हो देवदास में, तो उसने बोला चंद्रमुखी। हुँ? हुँ? अपना मैं उसने बोला, फिर से मैं बोलता हूँ, जब मैंने उसने मुझे जिक्र किया था देवदास का, तो मैंने पूछा था आप कौन सा रोल प्ले कर रही हैं, तो उसने बोला कि मैं पारो का रोल कर रही हूँ। तो मैं कहा नहीं, चंद्रमुखी का रोल बहुत अच्छा है, क्यों हमने जो पढ़ा था देवदास बुक में, और इमोशंस क्या चंद्रमुखी के साथ ज़्यादा जाते थे पढ़ने में। और फिल्म जो देखी थी पहले दिलीप साहब की, उसमें भी चंद्रमुखी के साथ इमोशन जाते थे। तो मैंने कहा आपको तो चंद्रमुखी करना चाहिए था। कहते नहीं, मुझे पारो अच्छा लगा। मैं कहा वेल एंड गुड। मुझे लगा कि, और जब मैंने फ़िल्म देखी तो मैं अपनी राय से पीछे हट गया। मैंने कहा इस लड़की का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। जो उसने पारो की पेन को बताया, कई जगह वो चंद्रमुखी पे हावी हो गई, कि जैसे डायरेक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया संजय लीला बंसाली ने उस फिल्म को, कि वो फिल्म एक उसकी ज़िंदगी की एक यादगार एक हिस्सा हो गई, मैं बोलूँगा एक एज एन एक्ट्रेस। और उसने पारो को इतना डिफाइन प्ले किया है, शायद कोई और एक्ट्रेस कर भी ना पाती। ऐश्वर्या राय एक इंटरनेशनल फिगर भी है। वो हम जो कहते हैं क्रॉसओवर, वो बॉलीवुड फिल्म्स में, सॉरी इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म्स में क्रॉसओवर कर चुकी है। आपके हिसाब से एज एन इंटरनेशनल फिगर ऐश्वर्या राय? देखिए, वंडर जो कहते हैं ना, 7 वंडर हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। ऐसे आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जैसे म्यूजिशियन होंगे, वो किसी भी कंट्री में हो, वो अपनी खुशबू बिखेरते जाएंगे, वो वर्ल्ड फेम हो जाते हैं। जैसे एक अमिताभ बच्चन है हमारे पास, एक दिलीप साहब थे हमारे पास हैं, और ऐसे उन्हीं कैटेगरी में ऐसे ऐश्वर्या भी आ गई है। तो वो जिस जगह पे पहुंचना है, उसकी डेस्टिनी पहले से। ऐश्वर्या का मतलब ये है कि पूरा नाम ख्याति को पाना, और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका नाम चलने वाला है। आज क्रॉस ओवर क्या, अपना हॉलीवुड सिनेमा में भी चलेगी वो, कि उसके पास जो जो उसको इजीली आप एक इंडियन लड़की भी बना सकते हैं, एक मॉडर्न लड़की भी बना सकते हैं, क्योंकि एक स्केच है। इट्स डिपेंड ऑन डायरेक्टर, चाहे वो हॉलीवुड का डायरेक्टर हो या बॉलीवुड का डायरेक्टर हो, या तमिलनाडु का डायरेक्टर हो या कन्नड़ का डायरेक्टर हो, उसको बस कैरेक्टर पेंट करवाना। कैपेबिलिटी बहुत है उसके अंदर। आपने उनकी पहली फिल्म जो साउथ इंडियन मणिरत्नम की फिल्म थी, इरुवर, वो फिल्म में आपने उनको देखा? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने और प्यार हो गया देखी थी बॉबी देओल के साथ, एंड फिर जीन्स देखी थी मैंने, वो भी मुझे पसंद आई थी फिल्म। एंड उसने ग्रो किया, सीखते सीखते वो आज बहुत आगे निकल गई हैं। और उसकी, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसके अंदर सीखने की लगन बहुत अच्छी है। पर्सनली इन अ पर्सनल नोट, वो एज अ पर्सन वो कैसी है आपके साथ जो? बहुत इमोशनल है। अच्छा, किसी का दुख तकलीफ़ देख नहीं पाती। शायद यही उसका प्लस पॉइंट है, यही उसका माइनस पॉइंट मैं बोलूँगा, कि लोग बहुत जल्दी उसको टेक ऑफ ग्रांटेड भी ले लेते थे पहले। बट शी इज़ वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, दूसरों का दुख दर्द समझती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी मौसम हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी जगह हो, उसको हंसना बहुत पसंद है। उसका सबसे प्लस पॉइंट है, उसकी 4 बातों में 8 बातें हंसी की होंगी। हंसती ज़्यादा कई बार, तो मतलब कि याद बोली कि उसकी पर्सनालिटी का सबसे प्लस पॉइंट है कि वो ज़्यादा हंसती है, और मैं बोलूँगा इसी तरह हंसती रहे। उनके साथ आप जब काम कर रहे थे, एनी मेमोरेबल मोमेंट्स दैट यू हैड विद हर जो आपको याद है, जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? बहुत ही दोस्ताना तरीके से हमने काम किया था उस फिल्म के अंदर, अभिषेक, मैंने और ऐश्वर्या ने, इवन पूरी यूनिट ने। एंड हमको कभी लगा ही नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं। कि जब कहीं बैठे हैं, रास्ते में बैठे, वहीं खा लिया,
कहीं चले गए तो वहीं खा मतलब ये काम कर लिया, तो मतलब कि कुछ ऐसा लगा नहीं था कि टेंट्रम कोई दिखा रहा है या वो कर रहा है, बहुत प्यार से, और वो चीज़ को उसने आज तक मेंटेन रखा हुआ है। मैंने बोला ना कि वो रिश्तों में यकीन करती है, वही इज़्ज़त, वही प्यार, चाहे हम 3 महीने बाद मिलें या 6 महीने बाद मिलें, कि वो बिज़ी हैं हम बिज़ी हैं, कहीं मिले, तो वही प्यार वही इज़्ज़त वो आज भी है, जो पहले दिन थी वही आज भी है उसके अंदर। आपको कभी लगता है that she is such a striking face, such a beautiful face, कभी कभी this beauty it comes in the way of a performance, जो एज एन ऑडियंस मे बी हम लोग ज़्यादा उनकी ब्यूटी पे कंसंट्रेट करने लगते हैं, कि उनके परफॉर्मेंस जहाँ पे सफ़र करता है। नहीं, ब्यूटी, एक एक्ट्रेस के अंदर ब्यूटी होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो ब्यूटी को अपने कैरेक्टर में कैसे डालती है ये ऐश्वर्या अच्छी तरह जानती है। इसमें कोई बुराई नहीं कि किसी को खूबसूरत होना कोई बुरापन नहीं है, क्योंकि आप जब कैरेक्टर प्ले करते हो तो वो कैरेक्टर हो जाता है। उसने कई बार यकीन दिलाया अपनी परफॉर्मेंस से कि मैं इस टाइम पे ऐश्वर्या नहीं हूँ। हम लाख कोशिश कर लें, हमको मालूम है ऐश्वर्या काम कर रही है, पर कई जगह लगता है यार नहीं है, वही कैरेक्टर है। जैसे उसकी फिल्म प्रवोक थी, अभी आई, आप देखिए। कभी कभी उनको मीडिया से बहुत फ्लेक मिले थे, मीडिया ने जब उनके लो फेज चल रही थी, और जब वो कांस में गई थी, डू यू एवरी सीन हर, या फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ शी हैंडल्स इट, आइदर फिल्म्स हो, पर्सनल लाइफ हो, या हर वेंचर अब्रॉड? मैंने उसकी तरफ से आज तक कोई अच्छी बात नहीं सुनी। होता ना कि आदमी पर्सनल लाइफ में कैरिड अवे होके कर जाता है, ना मैंने कभी सेट पे देखा, ना मैंने पढ़ा, ना कभी कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला। तो ये निशानी होती है अच्छे दिल के इंसानों की, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट लड़की है, एक अच्छे दिल की लड़की है, तभी भगवान उसको सब उसका सही कर रहा है। तो अच्छे लोगों के साथ कहते भगवान भी उनका साथ देता, तो मीडिया क्यों नहीं देगा? तो मीडिया भी वेलकम करता है, और वो एक हमारे लिए डीवा है हमारी, तो उसके लिए तो आज हिंदुस्तान के एक सितारे में वो एक सितारा हमारा ऐश्वर्या भी है, तो मीडिया को तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी उसकी। Do you think as a director, her potentials has been fully tapped as of नो नो, अभी तक फुली टैप नहीं है उसको अभी बहुत से रोल करने चाहिए, अभी बहुत से कुछ ऐसे रोल की यादगार रोल, जैसे जो हिस्टोरिकल फिल्म्स हैं वैसी आनी चाहिए उनकी 2-3 फिल्में। जैसे जोधा अकबर में मुझे बहुत अच्छा काम लगा, मतलब एक हेड्स ऑफ दैट डायरेक्टर, उसने एक जो छवि थी हमारे ऊपर मुग़ल आज़म की, उसका एक अलग रूप दिखाया। सब बोलते हैं अकबर ऐसे हैं, अकबर ऐसे हैं, और कभी अकबर भी जवान थे। अगर हमने पृथ्वीराज कपूर साहब को और दुर्गा खोटा जी को देखा है तो वो कहानी थी सलीम की, पर ये कहानी थी अकबर और जोधा की। द वे उन दोनों ने पोर्ट्रेट किया, दोनों ऑनेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस थे। ऋतिक और वो, कितना खूबसूरत लगा वो, कहीं नहीं लगता कि ऐश्वर्या है। और सबसे उसकी एक खासियत एक और है, वो बहुत अच्छी सिंगर भी है। मैं वो दिन देख रहा हूँ कि किसी दिन वो खुद अपना प्लेबैक करे। आई नो हर, बहुत अच्छा गाती है वो, म्यूजिक की बहुत समझ है उसे। Would you say Aishwarya, when she acts, she gets into the character, and like some few actors that we have, like Amir Khan, when we watch Aishwarya performing, we don't see Aishwarya, हम character को देखते हैं। नहीं, वो करेक्टर प्ले करती, पर कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में ऑडियंस के होता है कि नहीं यार ये ऐश्वर्या है। पर ये ऐश्वर्या की खासियत है कि वो 10-15 मिनट बाद बुला देती कि मैं ऐश्वर्या हूँ, मैं करेक्टर हूँ। जो उसकी अच्छी फिल्में हैं उसमें तो मैंने देखा। Thank you so much. यू वेलकम।